नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तर्क प्रवाह पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत सुकून देने वाला लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन असल में यही वो दीमक है जो आपकी जिंदगी की नींव को खोखला कर रहा है। आज का हमारा विषय है कंफर्ट जोन, यानी वो दायरा जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कंफर्ट जोन आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले 10 मिनट में चाहता हूं कि आप अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल कर सुने, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस जाल को तोड़ेंगे जिसमें आप और हम अनजाने में फंसे हुए हैं। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहाज बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसे तो तूफानों का सीना चीरकर समंदर की लहरों पर राज करने के लिए बनाया जाता है। हम सब भी उस जहाज की तरह हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस बंदरगाह पर खड़े खड़े ही गुजार देते हैं। हम जंग लगने को सुरक्षा समझ लेते हैं। तो आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां कोई रिस्क नहीं है, जहां कोई डर नहीं है और जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सुबह उठना, वही रूटीन फॉलो करना, वही काम करना, उन्हीं लोगों से मिलना और रात को सो जाना। इसमें कोई बुराई नहीं लगती, है ना? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को इतिहास रचते हुए देखा है जो सिर्फ अपनी रजाई में दुबक कर बैठा हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलाड़ी को मेडल जीतते हुए देखा है जिसने पसीना बहाने से मना कर दिया हो? नहीं ना, क्योंकि जादू, चमत्कार और सफलता ये सब कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं। कंफर्ट जोन एक बहुत ही प्यारा झूठ है। ये आपको यकीन दिलाता है कि आप खुश हैं, लेकिन असल में ये आपको एवरेज या औसत बनाकर छोड़ देता है। और यकीन मानिए दोस्तों, औसत होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है आसमान छूने की और आप सिर्फ इसलिए जमीन पर रेंग रहे हैं क्योंकि उड़ने में गिरने का डर है, तो ये अपने आप के साथ बहुत बड़ा अपराध है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में क्यों रखना चाहता है? क्योंकि हमारे दिमाग का मुख्य काम है हमारी रक्षा करना, हमें जिंदा रखना। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो नया रास्ता चुनने का मतलब हो सकता था मौत। किसी अनजान गुफा में जाने का मतलब हो सकता था शेर का शिकार बन जाना। इसलिए हमारे दिमाग ने डरना सीखा। उसने हमें सिखाया कि जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है। लेकिन आज आज वो शेर नहीं है। आज अगर आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या स्टेज पर जाकर बोलते हैं, तो आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन आपका वो पुराना आदिम दिमाग वो आज भी डरा हुआ है। वो आपको रोकता है। वो आपसे कहता है, रहने दे भाई, जो चल रहा है चलने दे, क्यों पंगा लेना? और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। हम उस पुराने डर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। चलिए, एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक बाज का अंडा गलती से एक मुर्गी के घोंसले में गिर गया। वो अंडा भी मुर्गियों के अंडों के साथ फूट गया और उसमें से बाज का बच्चा निकला। अब चूंकि वो मुर्गियों के बीच पैदा हुआ, तो वो उन्हीं की तरह पला बढ़ा। वो मुर्गियों की तरह जमीन कुरेद कर दाना चुगता, वो मुर्गियों की तरह थोड़ी दूर उड़ता और फिर नीचे आ जाता। उसे लगता था कि वो भी एक मुर्गी है। एक दिन उसने आसमान में एक विशाल बाज को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने अपनी साथी मुर्गियों से पूछा, वो कौन सा शानदार पक्षी है? मुर्गियों ने कहा, अरे वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। लेकिन तुम उसकी तरफ मत देखो, तुम और हम तो मुर्गी हैं, हम उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। उस छोटे बाज ने उस बात को सच मान लिया। उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो अपने पंख फैलाकर देखे। वो पूरी जिंदगी मुर्गी बनकर जिया और मुर्गी बनकर ही मर गया। सोचिए, एक बाज जो आसमान का सीना चीरने के लिए पैदा हुआ था, वो सिर्फ इसलिए जमीन पर मर गया क्योंकि उसने अपने कंफर्ट जोन यानी मुर्गियों की सोच से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। कहीं आप भी तो वही बाज नहीं है जो अपने आसपास के माहौल, अपने डर और अपनी आदतों की वजह से ये मान बैठा है कि मैं ये नहीं कर सकता? दोस्तों, कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे मारता है। ये वो धीमा जहर है जिसका पता तब चलता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आप सोचिए, आज से 10 या 20 साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको किस बात का ज्यादा पछतावा होगा?
उन गलतियों का जो आपने कुछ नया करने के चक्कर में की, या उन मौकों का जो आपने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिए? एक सर्वे किया गया था जिसमें अपनी मृत्युशैया पर लेटे बूढ़े लोगों से पूछा गया कि उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है। हैरान करने वाली बात यह थी कि अधिकतर लोगों ने यह नहीं कहा कि उन्हें अपनी गलतियों का अफसोस है। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने वो काम नहीं किए जो मैं करना चाहता था, मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, मैं डर कर जिया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी का अंत भी ऐसे ही अफसोस के साथ हो? नहीं ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? क्या इसका मतलब यह है कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें और पहाड़ों पर चले जाएं? या अपनी सारी जुमा पूंजी किसी बिजनेस में लगा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तर्क प्रवाह पर हम जज्बात के साथ साथ तर्क यानी लॉजिक की भी बात करते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब है अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना, मतलब खींचना। इसे हम कहते हैं स्ट्रेच जोन। देखिए, 3 जोन होते हैं। सबसे बीच में है कंफर्ट जोन, जहां आप अभी हैं। उसके ठीक बाहर है स्ट्रेच जोन, जहां आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं, थोड़ा डर लगता है, लेकिन वहीं पर आपकी ग्रोथ होती है, वहीं पर आप सीखते हैं। और उसके बहुत बाहर होता है पैनिक जोन, जहां आप इतना डर जाते हैं कि हाथ पांव फूल जाते हैं। हमें पैनिक जोन में नहीं जाना है, हमें बस रोज अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर स्ट्रेच जोन में रखना है। ये कैसे करें? इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो कल किसी एक अनजान व्यक्ति से सिर्फ नमस्ते बोलिए और मुस्कुरा दीजिए, बस इतना ही। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में आलस आता है, तो कल अपने सामान्य समय से सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठिए। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 20 मिनट उसे दीजिए। आपको अपने दिमाग को यह ट्रेनिंग देनी होगी कि अनकंफर्टेबल यानी असहज होना बुरा नहीं है। जब आप जिम जाते हैं और वजन उठाते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द होता है ना? वो दर्द क्या है? वो दर्द इस बात का सबूत है कि आपकी मांसपेशियां टूट रही हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ रही हैं। अगर जिम में दर्द ना हो तो बॉडी नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर डर, घबराहट और असुविधा ना हो, तो आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व मजबूत नहीं बनेगा। याद रखिए, हर वो चीज जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, दौलत, शोहरत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, वो सब आपके कंफर्ट जोन के उस पार रखी हुई है। बीच में डर की एक दीवार है। वो दीवार असल में है ही नहीं, वो धुएं की तरह है। जैसे ही आप हिम्मत करके उसके पार कदम बढ़ाते हैं, वो धुआं छट जाता है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज, अभी, इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक कागज और पेन लीजिए। उस पर एक ऐसा काम लिखिए जिसे करने से आपको डर लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही है। वो कुछ भी हो सकता है। किसी को माफ करना, किसी से माफी मांगना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना या अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना। सिर्फ एक काम, और उसके नीचे एक तारीख लिखिए कि आप ये कब करेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है उसे डर डर के जीने के लिए। जिस दिन आपने अपने डर का सामना कर लिया, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप वाकई में जी रहे हैं। हीरा भी जब तक तराशा नहीं जाता वो पत्थर ही लगता है। उसे चमकने के लिए घर्षण सहना पड़ता है, उसे चोट सहनी पड़ती है। आप वो हीरे हैं। अपने आप को पत्थर मत समझिए, निकलिए उस खोल से बाहर। दुनिया आपकी प्रतिभा का इंतजार कर रही है। ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने भीड़ से अलग चलने का साहस किया। और अलग चलने का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन मंजिल पर जो सुकून मिलता है वो उस मखमली बिस्तर पर कभी नहीं मिल सकता जिस पर आज आप लेटे हुए हैं। तो फैसला आपका है। सुकून की नींद जो आपको वही औसत जिंदगी देगी, या फिर वो थोड़ी सी बेचैनी, वो थोड़ी सी भागदौड़ जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी। अपने आप से कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है कि तर्क प्रवाह की इस वीडियो ने आपके अंदर सोई हुई उस आग को थोड़ी हवा दी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके जीवन में रत्ती भर भी बदलाव आ सकता है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। शायद आपका कोई दोस्त, कोई भाई या बहन अपने कंफर्ट जोन में फंसा हो और उसे इस आवाज की जरूरत हो। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। फिर मिलेंगे एक और शानदार और तार्किक विचार के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद।